12 महीनों में श्रेष्ठ है वैशाख। वैशाख महीने में कभी ना करी है गलतियाँ और करे इस छोटे से मंत्र का जाप, घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएगी। वैशाख या बैसाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। इस महीने गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु जी का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। तो आइए जानते हैं इस महीने में कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरी वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में करके पूरी वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु जी का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास दीपक महत्व जलाएं, है। विष्णु वैशाख मास में सहस्त्रनाम का भगवान जाप विष्णु की करें, पूजा का विधान है। व्रत की इस कथा दौरान सुने। दूसरे भगवान दिन विष्णु यानी की द्वादशी पर तुलसी ब्राह्मणों पत्र को से भोजन माधव कराएं। रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम, अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। वैशाख माह के दौरान पीपल की पूजा जरूर की जानी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से सुबह सवेरे उठकर तांबे का पात्र लें, उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, तिल और रोली डाल लें। इसके बाद यह जल पीपल में चढ़ा दें। साथ ही जो भी मनोकामना हो उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में अगर कोई पितृदोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। इसके अलावा पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों की मनोवांछित सभी कामनाएं पूरी होती है। इन दिनों में अधिकतर नदी तालाब सूख जाते हैं जिससे पक्षियों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहती है। इसी वजह से वैशाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफ़ी अधिक है। वैशाख महीना धर्म कर्म के नज़रिए से बहुत खास है। इन दिनों में किए गए जल का दान अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय पुण्य यानी इस पुण्य का शुभ असर जीवन भर बना रहेगा। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। ग्रह दोष से मुक्ति। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए शनि देव पर तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें।
सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ ही देवी महालक्ष्मी की भी पूजा करें। किसी मंदिर जाएं और ध्वज यानी झंडे या पानी से भरे मटके का दान करें। शिव जी के सामने दीपक जलाएं और श्री राम नाम का जाप 108 बार करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। इस माह में हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। वैशाख में तीर्थ दर्शन करें और नदियों में स्नान करें। अगर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ये गर्मी का समय है, इस महीने में पानी का दान करें। किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। इस माह में जो व्यक्ति प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितृ सभी को तृप्त करता है। प्यासों के लिए पानी और धूप से बचने के लिए छाते का दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल का भी दान करें। आप चाहें तो किसी मंदिर में पंखों का दान भी कर सकते हैं। वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। तेल ना लगाएंगे तो चलेगा। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।